हेल्थ प्लस फिटनेस एवरीडे चैनल पर दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो आप अपने घर में आसानी से कर सकते हो और उसमें कोई खर्चा भी नहीं होता है। दोस्तों, सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको कोई खर्चा भी नहीं होता है, आप अपना वजन भी कम कर सकते हो और आप अपना फिटनेस भी बना सकते हो। दोस्तों, यह कसरत आप अपने घर में कभी भी किसी वक्त भी कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना उस कसरत के बारे में बात करूँगा। इस कसरत के फ़ायदे क्या है, उसके नियम क्या है और किन लोगों को यह कसरत करनी चाहिए और किन लोगों को यह कसरत नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हेल्थ और फिटनेस के नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फिटनेस बनाए रखने के लिए कसरत करनी चाहिए, ये हम सब जानते हैं। कई लोगों को कसरत करने की इच्छा होती है लेकिन वॉकिंग के लिए वो जल्दी उठ नहीं सकते हैं और शाम को या रात को वॉकिंग करने के लिए उनको आलस आती है। जॉगिंग में उनको संकोच होता है यानी कि शर्म आती है और साइकिल उनको आती नहीं है। स्विमिंग क्लब के अंदर वो मेंबर नहीं है और रस्सी कूदना भी आता नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी एरोबिक कसरत जितना ही फायदा हो ऐसी और आप सरलता से आपके घर में आपके समय के अनुसार कर सको ऐसी कसरत मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना एक ऐसी ही एरोबिक कसरत है। यह कसरत बड़े छोटे स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। इसकी मजा यह है कि आप इसको रोजाना कर सकते हो, आलस नहीं आती है और एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। दोस्तों, यह कसरत करने के कुछ नियम है जो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, लंबे समय से अगर आप आरामदायक जीवन जीते हो, सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका बहुत कम मिलता हो, आपका वजन ज़्यादा हो और एक ही बार में थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलने लगती है तो पहले आप डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा के अगर आपके डॉक्टर हाँ कहे उसके बाद ही यह कसरत शुरू करें। नंबर 2, दोस्तों, आपका गोल 12 सीढ़ियाँ चढ़ के उतरना, उसको एक बार गिनिए। उसी हिसाब से कुल 25 बार सीढ़ियाँ सतत चढ़ने का और उतरने का, और वो भी 25 से 30 मिनट के अंदर हो जाए ऐसा तय करो। नंबर 3, शुरुआत में धीरे धीरे एक बार 12 सीढ़ियाँ चढ़ के उतरो। समय चाहे जितना भी हो, चिंता न करें। अगर आपको रस्सी पकड़कर या रेलिंग के सहारे चढ़ना या उतरना पड़े तो कोई बात नहीं। इस तरह दिन में एक या 2 बार अलग अलग समय पर ऊपर जाने के बाद लंबे समय के बाद नीचे उतरने की क्रिया हुई हो, इस तरह शायद आपके रोजाना काम में करते भी होंगे, लेकिन वो कसरत नहीं है, वो एक ज़रूरियात है। इसका कारण यह है कि आपकी ऑफिस या घर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर है और लिफ्ट नहीं है, इसलिए आपको यह काम करना पड़ता है। नंबर 4, सीढ़ियाँ घिस गई हो, ज़्यादा पॉलिश वाली हो, टूट गई हो, पानी या ऑयली चीज़ों से फिसल जाए ऐसी हो गई हो, ऊंचाई 12 इंच या उससे ज़्यादा हो, उजाला बराबर न हो, आपके चश्मे का नंबर ज़्यादा हो, तो यह कसरत करने में जोखिम है, ये बात ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 5, इसी तरह आपको घुटने के जोड़ों का वात रोग हो यानी कि वाह हो, किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी हो, एनीमिया यानी कि शरीर में लहू कम हो और चक्कर आते हैं तो यह कसरत न करें।
नंबर 6, गर्मी के मौसम में नींबू का शरबत पी के उसके बाद यह कसरत करें और खाना खाने के 1 घंटे बाद यह कसरत कर सकते हैं। एक साथ 2-3 सीढ़ियाँ साथ में चढ़ना और उतरना ऐसा कभी मत करना। नंबर 7, दोस्तों 2, 4 या 6 महीने में आप 25 से 30 मिनट में 25 बार सीढ़ियाँ चढ़ के उतर गए और आपको यह करने में सांस ना चढ़े, सीने में दर्द ना हो, जोड़ों में दर्द ना हो, थकान ना हो और आपका पल्स रेट 1 मिनट के अंदर 120 से 150 के अंदर रहे, तो आपने इस कसरत का गोल प्राप्त कर लिया है ऐसा नक्की हो जाता है। उसके बाद यह कसरत एरोबिक कसरत के अनुसार हफ्ते में 4 या 5 दिन ही करो। 24 घंटे में एक बार यह कसरत करो, कभी सुबह को, कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी रात को, जब भी चाहो। समय आपकी इच्छा के अनुसार तय कर लेना, लेकिन नियमितता बहुत जरूरी है। नंबर 8, यह कसरत करने से पहले 5 मिनट थोड़ा वार्म अप और कसरत पूरी होने के बाद थोड़ा कूलिंग डाउन करना जरूरी है। इस तरह आप रोजाना 40 मिनट का कसरत का प्रोग्राम बनाएं। नंबर 9, दोस्तों इस कसरत में सीढ़ियों की ऊंचाई 8 से 10 इंच ही होनी चाहिए, ये बात जरूर ध्यान रखना। दोस्तों इस कसरत में हमारे लिए क्या जोखिम है वो मैं अब बताता हूँ। नंबर 1, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आपको सिर के अंदर धड़कने जैसा लगे, सर दर्द हो और चक्कर आए तो यह कसरत बंद कर दे। नंबर 2, चलने में भी तकलीफ हो, ऐसा बहुत बड़े हुए जोड़ों के वात में यानी कि संधिवात में यह कसरत दर्द बढ़ाती है, तो ऐसे लोगों को यह कसरत नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, एकदम ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा जोर लगा के और उसमें भी अगर आपका वजन ज़्यादा हो तो स्नायुओं में खिंचाव आने का भय रहता है, इसलिए धीमे धीमे यह कसरत करो। दोस्तों अब इस कसरत के फायदे के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, वजन कम कर सकते हैं। हफ्ते में 4 से 5 दिन 12 सीढ़ियाँ 20 से 25 मिनट चढ़ने की और उतरने की कसरत से 1 महीने में 1 किलो वजन कम होता है। इसके कारण ज़्यादा वजन वाले महिलाओं को जिनके जांघ और नितंब पर चर्बी के थर जम गए हो वह कम होता है और शरीर शेप में बनता है। नंबर 2, इस कसरत से हृदय और फेफड़ों की काम करने की शक्ति बढ़ती है और लंबे समय में लहू की सर्कुलेशन शक्ति बढ़ने से शरीर के सभी अंगों के और स्नायुओं के कोष को शक्ति देने वाले लहू की मात्रा खूब अच्छी तरह से मिलने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। नंबर 3, स्त्रियों में हड्डियों में छेद पड़ने का जो रोग होता है और एनीमिया होने की संभावना कम हो जाती है। अब दोस्तों अगर आपके पास सीढ़ियाँ न हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उसके बदले में आप कोई लकड़े का 10 इंच ऊंचा स्टेपर पर भी यह कसरत कर सकते हो और जिम में स्टेपर मशीन होते हैं उस पर भी आप 30 मिनट तक यह कसरत कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप अपने दोस्तों में यह वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।